हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने हमारे जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें कैसे लिखते हैं, कैसे उनकी वैलेंसीज का क्रॉस करते हैं बाय क्रिस क्रॉस मेथड। हमने सारे फॉर्मूलाज के आपके जो एग्जांपल्स थे कुछ मैंने सॉल्व भी कराए थे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। आज के टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। यानी सिंपली पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। इन सेक्शन 3.2 वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। यानी जो आपकी 3.2 एक्सरसाइज का फिगर नंबर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था आपके कॉन्सेप्ट एटॉमिक मास के बारे में। द कॉन्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। यानी जो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट था इसमें आप लोग क्या करते हैं, जो भी आपके एलिमेंट्स दिए होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास को आप बोल सकते हैं टोटल वेट ऑफ दैट एलिमेंट विच यू कैन फाइंड। आगे बात करते हैं द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास। यानी बात करी जाए जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है सब्सटेंस का, वो सम होता है आपका एटॉमिक मास का। इसमें बात करी जाए जो हमारे एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में सब्सटेंस के, उसका मास बताता है एक्चुअल। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी जब बात करी जाती है हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूलर के मास के बारे में, तो एक सब्सटेंस होता है यानी एक पदार्थ के मास का जो पूरा टोटल सम होता है वो हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। जब हम उसके एटम्स का मॉलिक्यूल्स में सब्सटेंस के अंदर फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि उसके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। आगे बात करते हैं इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट यू। यानी अगर बात करी जाए रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करा जाता है आपकी एटॉमिक मास यूनिट से, जिसका सिंबल होता है यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला यूनिट मास। यानी बात करी जाए हमारा जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है वो क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में। द फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास इज अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। यानी अगर बात करी जाए जो आपका फॉर्मूला यूनिट मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो वो सम होता है आपके एटॉमिक मास का सारे एटम्स में। तो उसका जो फॉर्मूला होता है किसी एक यूनिट का उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट मास, यानी अगर आपको कोई पूछा जाए क्वेश्चन में कि आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो आपको क्या करना है, सेम मैनर में उसका कैलकुलेशन करना है वन बाई वन स्टेप से। एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस, यानी आपको मॉलिक्यूलर मासेस उसके निकालने हैं एड ऑन करके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, द ओनली डिफरेंस इज दैट, यानी उसमें आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें आपका डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन। यानी हम उन डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए एक फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं उन सब्सटेंस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और आयंस के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस्ड एबव हैज अ फॉर्मूला यूनिट Ca। यानी अगर बात करी जाए सोडियम क्लोराइड तो उसका फॉर्मूला है आपके पास NaCl। ये वाला इसका कॉमन फॉर्मूला है NaCl। तो ये तो आप जनरली जानते ही हैं NaCl इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। इट्स फॉर्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेटेड एज, यानी अगर हम इसका फॉर्मूला मास यूनिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5। 35.5 आपका क्लोरीन का हो गया। 1 आपका इसमें दिया जा रहा है वैल्यू नाइट्रोजन में Na की, तो Na की आपकी वैल्यू आप लोगों ने प्लस कर लेनी है। फिर उसके बाद 23 आ जाएगा वहां पे Na की वैल्यू में। फिर आपको 1 इनकी वो लगा देनी है पावर। फिर आपका जो आंसर आएगा वो कुछ आएगा 58.5 यू का मतलब हो गया एटॉमिक मास। अब इसी तरीके से नीचे एक एग्जांपल दिया जा रहा है आपके पास
कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaCl2। तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ Cl, 40 प्लस 2 इंटू 35.5, 40 प्लस 71 इज इक्वल टू 111 U। यानी अगर बात करी जाए हमारे पास CaCl2 के एटॉमिक मास निकालने की, तो वहां पर कौन सा आ जाएगा नंबर 111। 111 is the atomic mass unit of CaCl2. So we move on further topic. Topic name is mole concept. सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें इसके बारे में बात कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको सबसे पहले एक एग्जांपल लेना है। टेक एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यानी आपको एग्जांपल में एक ऐसी रिएक्शन लेनी है हाइड्रोजन की जिसमें आपका ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो, बाद में उसमें वाटर बन जाए। अब बात करते हैं 2H2 प्लस O2। तो जब आप इसका कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे बोथ इक्वेशन का, जब एड ऑन हो जाएंगी दोनों, तो हमारे पास क्या बनेगा 2H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ 2 इंटू H2O। अब सिंपली आपको क्या करना है, द एबव रिएक्शन इंडिकेट्स द, इसमें क्या आपको बताया जा रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी इसमें सिंपली ये बताया जा रहा है जो हमारे 2 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, वो कंबाइन यानी दूसरे वाटर को बनाने के लिए ऑक्सीजन के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहा है, उसके साथ जुड़कर वो ऑक्सीजन को फॉर्म करता है, जिसमें आपके ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट था और हाइड्रोजन के कितने थे 2 मॉलिक्यूल्स थे। और उसमें हम एड ऑन करने के बाद आपके 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के फॉर्म हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद 30U ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी आपकी 4 एटॉमिक मास हाइड्रोजन के लिए आपको कंबाइन करना पड़ेगा आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 32 मॉलिक्यूल्स आपके ऑक्सीजन के चाहिए होंगे किसको फॉर्म करने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए। वी कैन इन्फर फ्रॉम द above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass or the number of molecules, but a chemical reaction equation indicates directly the number of atoms molecules taking part in the reaction। यानी अगर बात करी जाए इस पूरी एवब रिएक्शन के बारे में, तो उसमें क्या बताया जा रहा है, क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है कि जो उसकी मात्रा है सब्सटेंस की वो कितनी होगी। तो आप उसे कैटेगराइज कर सकते हैं उसके मास के नंबर के बेसिस पे, मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे, या उसकी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन देखने के बेसिस पे। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको इंडिकेट करना है कि जो उसकी डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्शन में किस तरीके से अपना पार्ट निभा रहे हैं। Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of its molecules or atoms rather than their masses. So a new mole was introduced, 1 mole of any species atom. अब बात करी जाए इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपके पास कन्वीनियंट वे है जो रेफर करता है आपकी क्वांटिटी के बारे में, सब्सटेंस की मात्रा कितनी है उसके टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में या एटम्स के टर्म्स में, तो रेदर देन मासेस के टर्म में, यानी एटम्स के टर्म में, मॉलिक्यूल्स के टर्म में, मासेस के टर्म में। और एक न्यू यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं मोल इंट्रोड्यूस होगी आपके पास, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज एटम। अब बात करते हैं, नीचे एक टेबल दी गई है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास टेबल दी गई है सिंपली, इसमें आपके पास क्या बताया जा रहा है आपको, अब सिंपली आपको क्या बताया जा रहा है, जो आपके 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसमें क्या होता है 6.022 टू 10 टू द पावर -23 एटम्स ऑफ कार्बन और 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। यानी आपके 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, 12 ग्राम कार्बन एटम्स होते हैं और 6.22 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं कार्बन के। अब बात करी जाए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी जो आपका 1 मोल की बात करी जाए हाइड्रोजन एटम की, उसके पास भी सेम उतने ही एटम्स होते हैं, 6.22 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब बात करी जाए 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स
1 mole of any particles, atoms, molecule, ions. 6.22 into 10 की पावर 23 numbers of that particle. अब बात करी जाए इसके रिलेटिव मास ऑफ दो पार्टिकल्स इन ग्रेन्स, यानी ये इसका रिलेटिव मास होता है वो किस में आता है, पार्टिकल्स का ग्राम्स में आता है। बात करते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। 6.22 into 10 की पावर 23 ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपका मॉलिक्यूलर मास आता है ग्राम्स में। और ये आपका रिलेशन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन मोल, एवोगाड्रो नंबर एंड मास। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।